ज्योत्सना पुलकित यामिनी, इसका मतलब क्या है? अरे बताइए ना प्लीज। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। देश में कुछ लोग हैं जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। किस बात का सर्टिफिकेट? कि कौन देशभक्त है और कौन देशभक्त नहीं है, कौन अपने राष्ट्र से प्रेम करता है और कौन प्रेम नहीं करता है। और जो लोग भी ये बात करें, आपसे पूछें कि आप देशभक्त हैं या नहीं, आप राष्ट्रभक्त हैं या नहीं, आप अपनी भारत माता से कितना प्रेम करते हैं, तो सबसे पहले सवाल खड़ा करिएगा अपने जहन में कि आखिर ये लोग हैं कौन, इनकी औकात क्या और किस आधार पर आपकी देशभक्ति का प्रूफ मांग रहे हैं। फिर उनसे सवाल कीजिएगा कि आप ये बताइए कि आप कैसे बता रहे हैं कि आप देशभक्त हैं नहीं। आखिर पैमाना क्या होगा देशभक्ति का? किस बात पे तय होगी कि कौन देशभक्त है? क्या सिर्फ वंदे मातरम कहने से और जय हिंद के नारा लगा देने से आप देशभक्त हो जाएंगे? तो आपको एक किताब पढ़नी चाहिए कि भारत माता कौन है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। उसके मर्म को समझना चाहिए। उन्होंने साफ तौर से बताया है कि कौन है भारत माता और भारत माता की जय किस आधार पे कहनी चाहिए, क्यों कहनी चाहिए और कौन राष्ट्रभक्त होगा। इन सारे पैमानों को तोड़ते हुए वो किताब लिखी गई है। अब आ जाइए मुद्दे पर, क्योंकि आज हम बखिया उखेड़ने जा रहे हैं उन लोगों की जो बताते हैं और सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं देशभक्ति का, लेकिन वो खुद असल मायने में देशभक्त नहीं होते हैं। वो सिर्फ प्रोपोगंडा चलाते हैं। वो भक्त तो होते हैं लेकिन कुछ लोगों के भक्त होते हैं। वो भक्ति तो करते हैं लेकिन एक नेता की भक्ति करते हैं और उसी में लीन होते हुए सारे मुद्दों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो खुद तो कहते हैं कि आपको वंदे मातरम कहना होगा, लेकिन जब उनसे वंदे मातरम सुनने की बात कही जाती है तो वे मिमियाने लगते हैं और कहते हैं ये कोई क्राइटेरिया नहीं होगा कि आप हमसे वंदे मातरम सुनने लगेंगे। अब आप ये बताइए कि अगर आपको वंदे मातरम खुद नहीं आता है तो वंदे मातरम की राजनीति आप कैसे कर रहे हैं? दोस्तों, संदीप चौधरी ने जिस तरीके से धुलाई की है और साफ साफ पूछा है कि आप जब खुद तय कर रहे हैं वंदे मातरम को देशभक्ति का पैमाना, तो सबसे पहले सुनाइए और सुनाने के बाद इसका अर्थ बताइए। किस आधार पे वो डर के भागने लगते हैं, बताते हैं कि आवाज नहीं आ रही। ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। अब ये शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, पुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, इसका मतलब बता दीजिए। बताइए ना प्लीज। जब बताइए। जब आप ये कह रहे थे कि आपको लगा कि विनोद बंसल को गाना नहीं आता, मैं कहता हूं कि विनोद बंसल को गाना नहीं आता, वो प्रूव कर दिया। अब आपको लग रहा है कि दूसरा वाला स्टेप करूंगा तो क्या करूं? अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही? आप सुनिए, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन मेरी बात सुनिए आप पूरी। ना, फिर आपकी आवाज नहीं सुन रहे तो फिर मैं क्या सुनूं? आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देंगे, फिर तो आप अपना एक तरफा संवाद करेंगे। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि वो साहब बता रहे हैं कि हमको तो आवाज ही नहीं आ रही है, हम कैसे आपके सवाल का जवाब दें। संदीप चौधरी कभी कभी इस तरह की डिबेट कर देते हैं और खुलकर के बोल देते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगर मीडिया सवाल करना शुरू कर दे सत्ता से, अगर मीडिया चाटुकारिता बंद कर दे सत्ता की, अगर मीडिया अपने सही कर्तव्य को पहचानने लगे, तो ये सरकारें जो मदमस्त होकर के चलती हैं, ये सरकारें जो कहती हैं कि वो जो चाहे वो कर दें, ये सरकारें जो जनता को जनता नहीं समझती हैं, तो उसको आईना दिखाने का काम किया जा सकता है। पिछले वर्षों से देख रहे हैं कि ब्रह्मांड में यानी हिंदुस्तान की राजनीति में गोदी मीडिया का शब्द गूंज रहा है, जिसको रवीश कुमार भी कहते हैं कि ये गोदी पत्रकार हैं और एक तरफा पत्रकारिता करते हैं। तो इन सारी चीजों को देखिए, और अगर आप तक खबरें नहीं पहुंचाई जा रही हैं और आपकी देशभक्ति पर अगर उंगली उठाई जा रही है, आपने खबर देखी थी राज्यसभा बुलेटिन में चलाया गया कि पार्लियामेंट के भीतर जय हिंद और वंदे मातरम का नारा आप नहीं लगा सकते हैं, तो सोचिए उनकी राजनीति क्या है, वो किस आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। आपको लड़ाना तो चाहते हैं धर्म के नाम पर, आपको लड़ाना तो चाहते हैं जाति के नाम पर, आपकी देशभक्ति का सबूत मांगना चाहते हैं वंदे मातरम कहने और ना कहने देने से। आप ये सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति वंदे मातरम नहीं कह रहा है तो क्या वो देशभक्त नहीं है? सिर्फ कुछ शब्द बोल देने से देशभक्ति साबित हो जाती है। आपने कई बार देखा है कि बहुत सारे लोग जो वंदे मातरम का नारा भी लगाते हैं, उसके बाद गलत गतिविधियों में शामिल होते हैं, अपने घर में लोगों को प्रताड़ित करते हैं, समाज में लोगों के तरह गलत व्यवहार करते हैं, तो क्या वो असल में देशभक्त हैं? नहीं। जो लोग समाज को तोड़ने का काम ना करें, जो लोग समाज को जोड़ के रखने का काम करें, वो असली देशभक्त हैं। जो समाज में सहभागिता निभाएं, जो समाज को एक साथ लेने चलने की बात करें, वो असल में देशभक्त हैं। और आप ये देख लीजिए बात कि जो कोई भी समाज को तोड़ने की बात करता है वो देशभक्त नहीं है। जो भी समाज को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहा है वो सच्चा देशभक्त तो नहीं होता है। ये बात और है कि
राजनीतिक दृष्टिकोण से वो काफी विख्यात हो। ये बात और है कि वो राजनीतिक दृष्टि से काफी सीटें लेकर के आ जाता हो। ये बात और है कि उनको धर्म और जाति के नाम पर खूब वोट मिलते हो, वो कुछ भी बड़े से बड़े मंत्री बन जाते हो, लेकिन वो देशभक्त तो नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देशभक्त की परिभाषा अगर आप लिखने बैठेंगे और उसको स्वीकार करने बैठेंगे तो बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो खुद देशभक्ति के पैमाने पर खरे नहीं उतरेंगे। देश में देशभक्ति क्या है ये आपको समझनी होगी और किताबें पढ़िए, किताबों को स्वीकार कीजिए, किताबों में जो बातें लिखी गई उनको आत्मसात कीजिए और उनको जमीनी स्तर पर लागू करने की कोशिश कीजिए। और अंत में बस यही कहूंगा कि इंसान को इंसान से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है और उसी आधार पर सारी चलती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें तो लाइव टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।